सहारा प्लाजा सोसाइटी में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, प्रबंधन ने आरोपों को बताया निराधार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। और इस वक्त की खबर सामने आई उत्तर प्रदेश की राजधानी से गोमती नगर स्थित सहारा प्लाजा ट्रेड डेवलपर सोसाइटी और वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं। उनका कहना है कि वे जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे। फिलहाल मामला दोनों पक्षों के दावों और आरोप प्रत्यारोप का है। हंगामा टाइम्स न्यूज दोनों पक्षों का पक्ष निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहा है। आइए डालते हैं प्रमुख चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबर पर। देखिए, पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज का जो मुद्दा है वो सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के विषय में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना करीब 22-23 साल पहले करी गई। पिछले 10 सालों से निरंतर सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उस पर काबिज हैं। किसी प्रकार की कोई पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं कराए गए हैं। यदि कोई चुनाव ऐसा कराया गया है तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें। पहली बात तो चुनाव होने चाहिए। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, 70-80% के आसपास यहाँ दुकानदार अपने पक्ष में हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं और वो खुल करके सामने आना नहीं चाहते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करूँ, यहाँ पर करीब 85% यहाँ पर दुकानदार हैं, 85% यहाँ पर दुकानदार किराएदार हैं। 15% ही ऐसे लोग हैं जो मकान मालिक भी हैं और व्यापारी भी हैं। इसका जो गठन किया गया सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी का, इसका गठन किया व्यापारी हितों के लिए। अब इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने क्या करा कि इसको निजी संपत्ति बना लिया है। किसी भी पदाधिकारी जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनमें से कोई पदाधिकारी किराएदार नहीं है। उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि किराएदार को उसमें किसी तरह से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, जो किराएदार है उस किराएदार का शोषण होता है। ये उसको बिल्कुल प्रजा समझ के रखते हैं, खुद सामंतवादी बने हुए हैं और किराएदार की किसी बात की कोई सुनवाई नहीं है। किराएदार यहाँ पर अपना शोषण कराता है, अपने घर से पूंजी लेकर के आता है, यहाँ पर दुकान खोलता है। हर 4-6-10 महीने के बाद में यहाँ पर किराएदार दुकान छोड़ के भाग जाता है। इससे एक विशेष वर्ग को लाभ भी होता है, क्योंकि दुकानें खाली होती हैं फिर उठती हैं तो उनको उसमें कमीशन मिलता है। एक वर्ग इसमें स्पेशली काम कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पिछले 10 सालों से चुनाव क्यों नहीं कराए गए। और यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी का कहना है कि साहब हमारे पास में फंड्स की बहुत कमी है। अब फंड्स की कमी के कारण उन्होंने क्या करा कि सहारा प्लाजा में 24 शौचालय जो हैं उन शौचालयों को उन्होंने बंद कर रखा है। उसमें से सिर्फ 4 टॉयलेट ऐसे हैं जो पेड हैं, 2 टॉयलेट ऐसे हैं जो अनपेड हैं, जो पब्लिकली खुले हुए हैं। उनमें से भी पहले एक टॉयलेट खुला हुआ था 2024 में, जब मेरे द्वारा संघर्ष किया गया। उस संघर्ष के 4-6 महीने बाद मैंने 2025 में एक टॉयलेट और खोला गया। तो 24 में 6 टॉयलेट खुले हुए हैं, 18 टॉयलेट बंद हैं। मेरा तो सवाल ये है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत, सोसाइटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत आपने बाकी के 18 टॉयलेट बंद कर रखे हैं और क्यों बंद कर रखे हैं। यदि मानक के हिसाब से जब इसका मैप इसका अप्रूव होगा एलडीए से, तो उसने मानकों में एलडीए ने लिखा होगा सब आपको 24 टॉयलेट बनाने हैं। आपने 24 टॉयलेट बनाए तो, लेकिन आपने 18 टॉयलेट बंद कर रखे हैं। कि क्या आपने एलडीओ को इस बात की सूचना दी कि साहब मैं 18 टॉयलेट में बंद कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसने अधिकार दिया। ये काम बिल्डर चाहता तो कर सकता था, आपको किसने अधिकार दिया। आप तो एक निर्वाचित सोसाइटी हैं, आप 3 साल के लिए हैं और 3 साल बाद आप नहीं रहेंगे। आपने किस अधिकार से इनको बंद कर रखा है। अब ये कहते हैं कि साहब मेरे पास फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी का मैं आपको हिसाब किताब दे देता हूँ। देखिए, जो सहारा प्लाजा है, यहाँ के जो 450 दुकानदार हैं, ये इनको प्रतिमाह एक निर्धारित शुल्क है 1 रुपये स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से इनको रख रखाव शुल्क मैंने मेंटेनेंस इनको देते हैं। अब इनके पास में अन्य क्या स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में इन्होंने, आपने जब एंट्री करी होगी तो देखा होगा, जो मेन गेट है 4, उन चारों गेटों पर इन्होंने विज्ञापन लगवा रखे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। बिना नगर निगम की मर्जी के कोई भी विज्ञापन वाली गतिविधि आप अपने परिसर में नहीं कर सकते, इन्होंने कर रखी हैं। इन्होंने 15,000 रुपये प्रति गेट के हिसाब से इन्होंने उसका शुल्क रखा है। 60,000 रुपये इनको महीने का वो आता है। उसके अलावा पार्किंग का ठेका है, 1,65,000 रुपये प्रति माह इनको पार्किंग से आता है। उसके अलावा यदि किसी व्यापारी को अगर पानी का कनेक्शन चाहिए तो अभी तक 10,000 रुपये था, अब उन्होंने कुछ दिन पहले इसको 15,000 रुपये कर दिया। 15,000 रुपये आपको एक मुश्त देना है और 1,000 रुपये पर मंथ आपको पानी का पैसा देना है। अब आप मुझे ये बताइए, आप कि क्या पानी बेचने का अधिकार इनको है?
नहीं है। उसके अलावा यदि किसी व्यापारी को अपना प्रचार करना है, अपना कोई नीचे कोई कैनोपी लगानी है, तो कैनोपी के लिए उन्होंने क्या रखा है कि 10,000 रुपये से लेके और 25,000 रुपये तक कैनोपी के साइज़ के हिसाब से, अगर 4x6 की कैनोपी है या 6x6 की कैनोपी है तो उसके लिए 10,000 रुपये, अगर उससे बड़ी कैनोपी है तो 25,000 पर डे आपको देना पड़ेगा। क्या ये बताइए क्या उचित है? तो आज का जो मुद्दा था मेरा इसी बात को लेकर के था कि पिछले 10 सालों में जो चुनाव नहीं हुए हैं, आपके चैनलों के माध्यम से इस बात की अपील करी जाए, संबंधित अधिकारियों संबंधित विभागों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये अपने पिछले 10 सालों का हिसाब किताब दें और चुनाव कराएं। तो सुबोध जी, जिस तरह से जो समस्याएं आपने गिनवाई, शौचालय से लेकर के पार्किंग या बाहर की जो ऐड लगी हुई हैं, तो इसकी समस्याएं सभी दुकानदारों को ये आ रही हैं कि आप इसको केवल अपने स्तर से उठा रहे हैं? देखिए, ये मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, इससे मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। और इनका ये आरोप है कि मैं सब मुद्दे, सोसाइटी वालों का ये आरोप है कि ये सब मुद्दे मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी में कोई पद ग्रहण करना है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊँ, मैंने सोसाइटी को शपथ पत्र बना के दिया है और उसको मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है कि सुबोध श्रीवास्तव जीवन में सोसाइटी के किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यदि पद मुझे कोई दिया जाएगा तो भी मैं पद ग्रहण नहीं करूँगा, ये मैंने लिखित तौर पर दे दिया है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। 70-80% दुकानदार जिसे खफा हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी में परिवर्तन हो, चूँकि इनका शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली किराएदार वर्ग का, जो कि 85% यहाँ पर किराएदार है। तो इन सभी समस्याओं को आपने सोसाइटी के जिम्मेदारों को सूचित किया, उसका कोई लिखित जवाब या लिखित पत्र आपके द्वारा दिया गया? देखिए, इनको सूचना दी जा चुकी है। मैं लगातार इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैंने इनको लिखित भी दिया। मैंने जब इन्होंने अपना ग्रुप बंद कर दिया, मैंने उसके बाद भी मैसेज सर्कुलेट करने के लिए मैंने पर्चे छपाए और मैंने दुकानदारों को इस बात के लिए सूचित किया। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, 70-80% दुकानदार चाहते हैं सोसाइटी में परिवर्तन हो और वो मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं। क्योंकि वो व्यापारी हैं, वो खुल के सामने नहीं आना चाहते, कहते हैं भैया आप कल चुनाव करा लो, हम चुनाव में बता देंगे कि मैं आपके साथ में हूँ या नहीं हूँ। एक वक्त आएगा कि व्यापारी सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैं बिल्कुल ओपनली बात बोल रहा हूँ। आप अभी जाइए नीचे और दुकानदारों से गुप्त तरीके से आप सर्वे कीजिए, दुकानदार अपनी राय प्रकट कर देंगे। तो सोसाइटी का किसी प्रकार दबाव भी बनाया जा रहा है दुकानदारों? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही पूछी अमित जी। मुझसे बहुत सारे दुकानदार इस विषय में बता चुके हैं कि फ़ोन लगा करके और उनको पर्सनली मिल करके उनको समझाया जाता है, इनडायरेक्ट उनको धमकाया जाता है कि तुम श्रीवास्तव जी के साथ मत दो। क्योंकि दुकानदार हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि भाई रहना उनको साथी में है, लेकिन वो आके मुझसे बता देते हैं कि श्रीवास्तव जी मुझसे मैं नाम नहीं लूँगा कि फ़लाने पदाधिकारी ने मुझे फ़ोन किया था या फ़लाने पदाधिकारी ने आके मुझे बात समझाई और धमकाई कि आप श्रीवास्तव जी के साथ ना दें। ये भी हो रहा है। इस समय जो अध्यक्ष हैं वो श्री अजय सिंह जी हैं, जो वर्तमान में हरैया बस्ती से विधायक हैं। पिछले 10 सालों में मैंने श्री अजय सिंह का आज तक चेहरा नहीं देखा। मैं तो कह रहा हूँ 90% दुकानदार श्री अजय सिंह को अगर सामने लाके आप खड़ा कर देंगे तो उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी बात हुई है कभी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। यानी कि जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं सोसाइटी के, उन्हीं से आपकी बात हुई है? जो यहाँ के महासचिव हैं श्री अनुपम शुक्ला जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। श्री रणवीर सिंह जी हैं, उनसे मेरी बात हुई। और इन्होंने सोसाइटी में एक बेहूदे आदमी को भर्ती दे रखी है, उसका नाम विजय रस्तोगी है। वो इस सोसाइटी का दुकानदार भी नहीं है, इस प्लाजा का दुकानदार भी नहीं है, वो सिर्फ एक दुकान का मालिक है। उसके नाम से किसी प्रकार का कोई व्यापार यहाँ पर पंजीकृत नहीं है। मेरा तो ये पूछना है कि वो हर हफ्ते 3-4 बार यहाँ आता है, सोसाइटी में अपना पूरा समय देता है, उसको क्या लालच है? कोई आदमी फ्री में अपना समय क्यों देगा, मुझे बताइए? जब तक उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। अपना काम धंधा परिवार छोड़ करके वो व्यक्ति यहाँ आता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठता है। बुधवार को और रविवार को पूरा दिन यहाँ पर था। इतना टाइम किसके पास पड़ा है? यदि किसी को कोई लाभ नहीं तो आदमी क्यों आएगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और फिर पहली बात, जब वो व्यापारी ही नहीं हमारे प्लाजा का है तो उसको अपने सोसाइटी में क्यों जगह दे रखी है? और सोसाइटी की ऐसी क्या मजबूरी है, सोसाइटी का ऐसा क्या लालच है? तो कितनी सूत्री मांगे हैं आपकी? हमने इनसे करीब 13-14 इनसे हमने मांगे करी हैं, उनका हमको जवाब दें। और मैं तो इस बात को दावे से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरी किसी बात पर, किसी मांग पर मुझे गलत साबित करके दिखा देंगे, मैं कल के कल ये प्लाजा छोड़ के चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मानवाधिकार के द्वारा कुछ इल्जाम लगाए गए सहारा प्लाजा की सोसाइटी के ऊपर। और इल्जाम इस तरह के हैं जो मामूली से सोसाइटी में पानी को लेकर, पार्किंग को लेकर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए। आज हमारे साथ अनुपम जी हैं और पूरा इल्जाम जो लगा है सर, जो कहा गया है कि सोसाइटी में जो बेसिक
पार्किंग है या पानी, उसको लेकर के कुछ चार्ज लिया जाता है, या पानी का भी आप लोग चार्ज लेते हैं, ये किस तरह देखते हैं सर? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानव अधिकार के द्वारा, अब मैं देख रही हूँ आपके हाथ में कुछ एक पोस्टर भी आपने लिया है कि बहुत प्यार है इस चेहरे से, या कुछ आज जो हुआ उसको लेकर? देखिए, सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी का जो गठन हुआ है वो सहारा प्लाजा के जो शॉप ओनर्स हैं उन्हीं के द्वारा किया गया है। उसी में ही सारे पदाधिकारी उन्हीं शॉप ओनर्स के ही है। और ये आज से नहीं, ये सहारा प्लाजा जो है पिछले ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो 20 सालों से यहाँ पर जो है व्यापार चल रहा है लोगों का। और सहारा प्लाजा आज की डेट में गोमती नगर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र आपको, इतनी शॉप आपको कहीं गोमती नगर में नहीं मिलेगी। इतने बड़े मार्केट को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर सोसाइटी की ज़रूरत होती है, एक मेंटेनेंस चाहिए प्रॉपर उसमें, और प्रॉपर वॉशरूम चाहिए, पार्किंग चाहिए, तभी यहाँ पे व्यापारियों का फ़ायदा होगा, उनका व्यापार का संचालन हो पाएगा। और इसीलिए सहारा प्लाजा सोसाइटी इसके लिए प्रतिबद्ध है इसके लिए। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ निजी स्वार्थ देखते हैं। अब जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक सज्जन है जो पिछले मेरे ख्याल से 4-5 सालों से यहाँ पर किराए पे अपनी जगह अपने कुछ एक ये राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद कोई भी इस तरह की कोई ऐसी संस्था इस तरह जो है प्राइवेट बॉडी नहीं रन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उनको सुरक्षा देने के नाम पे, उनको फैसिलिटी देने के नाम पे, और उस धन का आप दुरुपयोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी सोसाइटी चल रही है, उनको उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, जो सरासर गलत है। आप लोग पत्रकार लोगों को जिस तरह से ये बताया गया है कि यहाँ पर पानी की कोई समस्या है या यहाँ पे वॉशरूम बंद किए गए हैं, तो ये सब सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी का जो भी शॉप ओनर्स हैं उन्हीं के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। ये हमारे अपना कोई निजी निर्णय नहीं होता है। एक सवाल जो बड़ा इल्ज़ाम था वो तो बहुत सालों से चुनाव नहीं हुआ सर, तो क्लियर करेंगे चुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है, या क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, सोसाइटी का जब गठन किया जाता है तो उसमें बाकायदा एजीएम भी की जाती हैं, और उसमें पदाधिकारियों का चेंज भी होता है, समय के अनुसार होता है। और उसमें ये जिम्मेदारी, इसकी खास बात है सहारा प्लाजा ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के बायलॉज में भी, कि यहाँ पर जो भी पदाधिकारी रहेगा वो ओनर्स में ही रहेगा। तो ये हम लोगों का अपना निजी रहता है, और इस सोसाइटी की तरह पूरी तरह गठन हुआ है। इसमें कहीं कोई किसी का मेरा अपना या किसी पर्टिकुलर किसी पदाधिकारी का कोई निजी निर्णय है, ऐसा नहीं है। आप कहना चाहते हो जो यहाँ पर ओनर्स हैं उन्हीं के बीच चुनाव होता है? ये बाकायदा सोसाइटी का गठन हुआ है, लेकिन इसके जो भी मेंबर्स हैं, चुनाव हमेशा उसी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन्हीं के बीच में होगा ये। सर, अभी चुनाव हुआ है कि होना बाकी है? अभी चुनाव होगा आगे। जो कह रहे हैं कि 10 सालों से हुआ नहीं। अब देखिए, उनके 10 साल से कहने से तो हम नहीं हो सकते, ये तो पेपर बोलेगा। तो आप जब हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे आपके साथ, हमारी वैसे हर फ्राइडे को हमारी जो है सोसाइटी की मीटिंग होती है, और हमारे व्यापारी को आमंत्रित भी करते हैं कि भैया आप आओ, आपकी कोई समस्या है तो हम उस दिन उसको सुनेंगे, उसका जो भी इसका निराकरण हो सकता है वो किया जाए। सर, क्या पानी का चार्ज भी आप लोग लेते? कहना है उनका कि आप लोग पानी का चार्ज लेते? नहीं, हमारा पानी का चार्ज हम हर किसी शॉप से नहीं लेते। हाँ, कुछ हमारे जो नियम हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट जब चल रहा है तो रेस्टोरेंट में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ पार्लर्स हैं जहाँ चल रहा है, जहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए आपको एक रकम ऐसी रखनी पड़ती है, कोई शुल्क लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा पानी जो है वो हमें बोरिंग से आता है। हमने 2 बोरिंग करा रखी हैं, उससे हैवी मोटर्स लगी हुई हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक शुल्क रखना हमारे सोसाइटी में ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, कि अगर नहीं रखेंगे तो पानी का दुरुपयोग डेफिनेटली होगा। अच्छा सर, पार्किंग को लेकर भी कहा कि कुछ पार्किंग की भी समस्या चल रही है? पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। पार्किंग मैनेज करने के लिए प्रॉपर बाकायदा टेंडर किया गया है, और उसी हिसाब से पार्किंग अलॉट की गई है। इसमें पार्किंग की मेरे समझ से तो कोई समस्या नहीं है, और शॉप ओनर से भी आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। शॉप ओनर से मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप मिलिए और उनसे बारे में आप उनसे सच्चाई जानिए, तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी इसकी। मानवाधिकार से कोई आया था आपसे मिलने, बात हुई है सर कुछ समस्याओं को लेकर? देखिए, मानव अधिकार कोई ऐसा, मैंने आपको बोला, मानव अधिकार के नाम पे जो दुकान चल रही हैं प्राइवेट, हम इनको मानव अधिकार नहीं मानते हैं। आप आज किसी भी चौराहे पे चले जाइए, गोमती नगर के हर जगह अपना बोर्डिंग लगा के लोगों को गुमराह करने का ये तरीका जो है, ये सरासर गलत है।
आपने आवाज़ ये जो कर रहे हैं ये हर जगह दुकानों में पर्चा बांट रहे हैं, ये आज से नहीं कर रहे, 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं। 2 साल पहले भी इन्होंने किया था, ये एकदम से इन्होंने मेरे नाम से पर्चे बांट के अनुपम शुक्ला का पुतला जलाया जाएगा, इस तरह की इन्होंने हरकतें की थी, जिसके लिए इनको उस वक्त चेतावनी भी दी गई थी। अब सडनली फिर से इन्होंने पर्चे बांटने चालू किए हैं। किसी मीटिंग में इनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई मीटिंग में कोई समस्या है। और हाँ, इनके ओनर जो हैं, शॉप ओनर, इनको हम बुला के इनसे कि भाई आपकी कोई समस्या है तो बताइए, क्योंकि आपके जो किराएदार हैं वो इस तरह की समस्या हमें बार बार उठा रहे हैं इस चीज़ के लिए। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इसी को लेकर, तो हम जानना चाहते हैं वो कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बात आप सामने रखेंगे? देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चाहेंगे, अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता बिकॉज मुझे बाकी के पदाधिकारियों से बात करनी पड़ेगी कि सोसाइटी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे तो आपको सूचित करेंगे इस बारे में, जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे और हमारे जो गणमान्य जो मेन यहाँ के शॉप ओनर्स हैं जो अपना व्यवसाय रन कर रहे हैं उनको भी हम उसमें शामिल करेंगे ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर दी जा सके। एक और सवाल है सर, लास्ट सवाल है, उनका कहना है कुछ यहाँ के और भी व्यापारी जो उनके साथ है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ और व्यापारी की शिकायत आई है अब तक? देखिए, हमारे पास कोई भी ऐसे कोई मुख्य रूप से कोई ऐसी किसी की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। अब ये कोई भी आदमी कह सकता है, व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ तो बहुत लोग हैं पर वो आपके सामने नहीं आना चाहते या मेरे सामने नहीं आना चाहते, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इसके लिए बदलाव अगर बदलाव समय की आवश्यकता होती है, ठीक है, उस चीज़ के लिए, बट उसके लिए हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारे अध्यक्ष हैं माननीय अजय सिंह जी, वो इसका उचित निर्णय ले सकते हैं। अगर किसी को भी समस्या है, आप अजय सिंह जी के पास जाइए, उनको बताइए अध्यक्ष जी को, तो उस हिसाब से निर्णय भी लिया। कहना है सर कि उन्होंने जब से यहाँ से आए हैं कभी उन अध्यक्ष को देखा ही नहीं, वो कभी आते ही नहीं है। तो देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज जब से वो राजनीति में आए हैं, वो इस वक्त हरैया के मौजूदा विधायक भी हैं, तो उनका अपना शेड्यूल थोड़ा उसी हिसाब से रहता है, पर लेकिन आप उनके नंबर्स हमेशा अवेलेबल हैं, हम भी उनसे बात करते हैं और जब भी कोई ज़रूरत उनकी, हम तुलसी रियल एस्टेट बना हुआ है वहाँ भी वो मौजूद रहते हैं, अक्सर बिल्कुल सुनते हैं।